हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी स्ट्रेस कॉज एंड इफेक्ट्स। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक बॉडी की और माइंड की वो अवस्था है जिसमें एक हम परिवर्तन महसूस करते हैं और वो परिवर्तन एक मानसिक दबाव का होता है और ये शरीर के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर रिएक्ट करता है और ये एक प्रेशर के रूप में हमें अपने लाइफ सिचुएशन के रूप में आता है और हम उस दबाव को जब सहजता से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो फिर हमारे बॉडी और माइंड में एक नेगेटिव प्रेशर के रूप में भी आता है। लेकिन स्ट्रेस के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कभी कभी पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के स्ट्रेस होते हैं और उसमें हम कभी भी एक पॉजिटिव स्ट्रेस को तो ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो तो आदमी थोड़ा आगे बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस में हमारी बॉडी को बहुत सारे रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है। जैसे शारीरिक लक्षण, तरह तरह के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं और उसमें मूल रूप से ब्लड प्रेशर, हेडेक, अस्थमा और बहुत सारी, आगे मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूंगी। लेकिन पहले हम समझते हैं कि क्या कारण होते हैं, स्ट्रेस के कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण आज के समय में, आधुनिक युग में, सबसे पहला जो दबाव है आज के युवाओं में खास करके, वो है फाइनेंशियल, आर्थिक दबाव, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होने के कारण व्यक्ति में बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है और वो ये सोचता है कि कहाँ से करें, क्योंकि भारत की जनसंख्या वैसे ही ज़्यादा है और सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है और आरक्षण जैसी बात भी सोसाइटी में है और इजीली पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। तो ये एक फाइनेंशियल दबाव लेके आज का युवा खास करके जी रहा है। तो और ये एक बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि पूरा जीवन आखिर चले कैसे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमेशा लड़कों के ऊपर ही परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी होती है। महिलाएं अगर कमाती हैं तो मैं ये बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ कि महिलाएं जब जॉब करती हैं तो पूरे परिवार का भार उनके ऊपर हो, ऐसा अपने कल्चर में कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन लड़कों के लिए जन्म से कहा जाता है कि माता पिता आपकी जिम्मेवारी है, भाई बहन आपकी जिम्मेवारी है, पत्नी आपकी जिम्मेवारी है, बाल बच्चे आपकी जिम्मेवारी हैं। तो इस प्रकार के इस दबाव को लेके एक युवा बहुत स्ट्रेस में रहता है और वो आर्थिक दबाव को सह नहीं पाता है। तो कई बार दबाव जो है वो कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है और उसका फिर साइड इफ़ेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार से, उसका साइड इफ़ेक्ट अलग अलग तरीके से भी सामने आते हैं। दूसरा, एक स्ट्रेस की बात करें, तनाव की बात करें, दबाव की बात करें तो है वर्कलोड। अगर कोई जॉब में है, कोई अनस्किल्ड है या उसके ऑफिस जॉब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वो कोई इशू नहीं है, किंतु वर्कलोड अगर जब ज़्यादा बढ़ता है तो तनाव होता है। दूसरा है नेक्स्ट है पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप में भी कई बार उतार चढ़ाव होते हैं। अगर व्यक्ति बहुत बैलेंसिंग वे में रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ाता है तो उसमें भी दबाव होने के चांस रहते हैं, तनाव होने के चांस रहते हैं। दूसरी नेक्स्ट जो आती है वो आती है पेरेंटिंग। हमारी देखरेख कैसे हुई है, हमारा भरण पोषण कैसे हुआ है। तो भरण पोषण में कई उदाहरण आपके इर्द गिर्द भी होंगे, मेरे सामने भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बच्चों को पालन पोषण में हम इतना ध्यान नहीं रख पाते, नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में क्या नीड है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या टास्क है और क्या हमें सही लाइफ के जो अलग अलग स्टेजेज हैं उसमें क्या क्या सही रूप से हमें माता पिता को करना चाहिए। कई बार हम भी अपने पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कोई चूक कर देते हैं और उसका इफ़ेक्ट फिर पूरे जीवन पर आता है। तो कई बार पेरेंटिंग भी कारण एक बन जाता है तनाव का। और दूसरे कारण की बात करें तो डेली लाइफ एंड बिजनेस, और प्रतिदिन का छोटे छोटे तनाव, बिजनेस का तनाव। और आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तब एक कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर फैला हुआ है
और इसमें तो सारे बिजनेस ही ठप हो गए हैं। तो अभी तो पूरा विश्व ही खैर तनाव से गुजर रहा है, और मैं आगे चर्चा करूंगी कि इस तनाव को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। किंतु बिज़नेस एक बहुत बड़ा तनाव है, क्योंकि बिज़नेस में आजकल भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही हैं। पैरेलल में कोई बिज़नेस आपके खड़ा हो गया, डुप्लीकेशन एक चुनौती है, समय परिवर्तन के साथ साथ आपके ब्रांड के ऊपर कोई ब्रांड आ गया, या आपके बिज़नेस के अंदर बहुत बड़े बड़े दूसरे बिज़नेस स्थापित होने पर आपका बिज़नेस का डूब जाना भी एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बनता है। और बिज़नेस के अंदर टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करना, भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं जिसको अगर हम बैलेंसिंग वे में एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एक तनाव का कारण बनता है। और नेक्स्ट कॉज की बात करें तो वो हो सकता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लाइफ में ये बहुत बड़ा एक कारण है लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमारे जीवन में एक तो अभाव होता है, जो एक गरीबी के कारण एक नेशनल प्रॉब्लम है, वो अभाव तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक रिसोर्सेज जब हम काम लेकर चल पड़ते हैं, कोई भी काम हमें करना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, और संसाधनों का अभाव हो, तो वो एक बहुत बड़ा तनाव होता है। बहुत ही बड़ा वो इफ़ेक्ट उसका बॉडी पे आता है कि कहाँ से क्या करें, कैसे लाएं। सरकार अगर साथ देती है, लोन देती है, तो फिर भी आदमी 2 कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन अभी तो जो वर्तमान में सिचुएशन है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। तो ये एक लैक ऑफ रिसोर्स भी एक बहुत बड़ा कारण है तनाव का। नेक्स्ट दूसरी कारण की बात करें तो लैक ऑफ कॉपिंग मैकेनिज़्म। जूझने की क्षमताओं के जो मैकेनिज़्म है वो अगर कम हो, क्योंकि स्ट्रेस तो कॉमनली सबके जीवन में होता है, किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज़्यादा, लेकिन होता सबके जीवन में है। पर उसका सामना हम किस तरीके से करते हैं, हम किसी समस्या को कितनी बड़ी समझ के और उससे हम परेशान होते हैं, या उसको इजीली हंसते हंसते हम सामना करके उसका समाधान करते हैं, वो व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे, व्यक्ति के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में जब कोपिंग मैकेनिज़्म हमारा डेवलप हो, हमारी पर्सनैलिटी में अगर कोपिंग मैकेनिज़्म स्किल्स बहुत बैलेंस वे में है, तो इसमें हम इससे भी थोड़ा बच सकते हैं। लेकिन लैक ऑफ कोपिंग मैकेनिज़्म हो तो थोड़ा सा दबाव और तनाव व्यक्ति के अंदर हो सकता है। फेसिंग बिग चेंज, एक दूसरे कॉज की अगर बात करें तो नए नए चेंजेज, नित्य नया, हमेशा नए चेंज, कभी जीएसटी की प्रॉब्लम, कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी कोरोना, कभी अन्य वातावरण का खराब होना, कभी सीमाओं पर युद्ध होना, कभी लोकल गवर्नेंस का कोऑपरेट ना करना, आदि अनेकों प्रकार के बिग चेंज जो है सोसाइटी में, वो हमें प्रभावित करते हैं और उसके कारण से हमें तनाव होता है, निश्चित रूप से होता है। बस हम कैसे उसको फेस करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि तनाव में हम उसको लेते हैं या उसको हम मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे तनाव की बात करें तो एक व्यक्ति के रूप में अगर तनाव की बात करें तो व्यक्ति का फिजिकल पर्सनल कॉज भी होते हैं कुछ, जिसमें वो अगर इलनेस से जूझ रहा है, इंजरी से जूझ रहा है, कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो इवेंट जो उसके जीवन में असंतुलन पैदा कर रहे हैं, उससे वो अगर नहीं सामना कर पा रहा है, नहीं कोप अप कर पा रहा है, तो वो पर्सनल स्ट्रेस एक ये भी लाइफ में हमारे बहुत बड़ा प्रभाव करता है। ये भी एक बड़ा कारण बनता है हमारे जीवन के तनाव का। नेक्स्ट अगर कॉज की बात करें तो फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारा फैमिली और फ्रेंड्स सर्किल अगर सुलझा हुआ है, हंसमुख है, हल्के वातावरण को प्रमोट करता है, तब तो कोई तनाव की बात नहीं होगी। अगर कहीं भी जटिलता पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसमें भी तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है। दूसरे कॉज की बात करें तो ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। हमारा ऑक्यूपेशन किस प्रकार का है, हमारा अगर ऑक्यूपेशन लघु उद्योग है तो हम और लघु उद्योग को मार्केट नहीं मिल रहा है, उसके पैरेलल में कोई लघु उद्योग और ओपन हो गया, तो वो भी एक हमारे लिए चुनौती बन जाती है, तनाव बन जाता है। और ऑक्यूपेशन में बहुत सारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस भी होता है। जैसे हम जो काम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो हमारी ड्यूटी होती है, उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव, जैसे बॉस का से अच्छा रिलेशन ना होना,
वर्किंग प्लेस पर हमारा हैरेसमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे नई टेक्नोलॉजी का हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाना, हमें अनस्किल्ड होना, हमें कार्य भार का दबाव होना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो कॉज हो सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के दायरे में अगर देखा जाए तो। दूसरा, हाउसिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पलायनवादिता, आप देखे होंगे कि भारत में एक बहुत बड़ी सिस्टम के अंदर पलायनवादिता है और इसको अच्छा भी माना जा रहा है और कहीं कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट भी डाल रहा है। तो पलायन जो लोग कर रहे हैं अपने गांव घर को छोड़ के, शिक्षा के लिए करें चाहे रोज़गार के लिए करें, तो या कोई आपदा विपदा के काल में भी लोग पलायन करते हैं, तो पलायन की अवस्था में एक दूसरे जगह निर्वासित होना, अवस्थित होना, ये अपने आप में चुनौती है, एक बहुत बड़ा तनाव है, क्योंकि नए सिरे से एक रोजी रोटी की व्यवस्था करना, अपने आप को स्थापित करना, ये आसान नहीं होता। तो ऐसे में जब व्यक्ति के पास सबसे पहली आवश्यकता रोटी, वो एक बार को श्रम करके कुछ पैसा लाके रोटी की व्यवस्था कर भी ले, तो उसके रहने की एक समुचित व्यवस्था, एक सुरक्षित व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ा तनाव का कारण है। और प्रायः बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, गगनचुंबी इमारतें आपको बड़े शहरों में देखने को मिल जाएंगी, महानगरों में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उसे लेना, उसे खरीद लेना इतना आसान भी नहीं है। लॉटरी सिस्टम है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपकी व्यवस्था, आपके सर्किल, आप बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट कर पाते हैं, और वो अगर आपके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप के तनाव तो होना ही होना है, निश्चित है, क्योंकि उस व्यक्ति जब भूख प्यास नींद पूरी कर लेता है तो उसको एक सुरक्षा की नीड होती है, जैसा कि मास्लो ने भी अपने सिद्धांत में बताया है। तो सुरक्षा व्यक्ति की प्राइमरी नीड के लेवल पर ही चाहिए, और वो पहले नीड मतलब हाउसिंग से ही, एक हाउसिंग, कम से कम एक अपना मकान हो तो व्यक्ति थोड़ा निश्चिंतता को प्राप्त होता है। तो निश्चिंत होने के लिए अगर हाउसिंग इतनी आवश्यकता है और वो अगर जीवन में नहीं उपलब्ध हो पाता है तो बहुत बड़ा तनाव हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो है तनाव के कारण हैं और उसका इफ़ेक्ट अब क्या होता है। हम इफ़ेक्ट की बात करें अगर, तो इफ़ेक्ट में डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस रिएक्शन कहीं कहीं होता है और हमारी बॉडी इंटरनल बैलेंस नहीं कर पाती है, और ऐसे में फिर क्या होता है, फिजिकल सिम्टम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आने लगते हैं, जैसे हेडेक्स हुआ, स्टमक अपसेट भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, डिप्रेशन में व्यक्ति जा सकता है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, एंग्जाइटी, और भी बहुत सारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, जो कि एक स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी पर बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट डालते हैं, और व्यक्ति कई बार तो इसे नहीं उबर पाता है और एबनॉर्मलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और अगर फिर हम मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह की बात, मतलब अगर स्ट्रेस मैनेज करें तो क्या मैनेज कर सकते हैं। जैसे पहले तो मैनेजमेंट के लिए हमें स्ट्रेस को पहचानना होगा कि स्ट्रेस आया कहाँ से, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, हमारे ही भीतर का है, हमारे परिवार के अंदर है, या सोसाइटी, वर्क प्लेस, या दुनिया के वजह से है। जैसे कि कोरोना है, वो वैश्विक महामारी एक स्ट्रेस पैदा किया है। अगर नौकरी में है तो वो भी एक सिचुएशन है, गरीबी है तो वो पूरे भारत की प्रॉब्लम है गरीबी, तो वो इस तरह से मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो और फिर स्ट्रेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये भी पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी बातें अनावश्यक स्ट्रेस भी ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमें जो ज़रूरी होता है, जो काम करना है, उसको भी स्ट्रेस के रूप में लेके बड़ा बनाते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें बहुत तनाव है, बहुत बड़ी समस्या है, जबकि हम उसे आसान रूप से भी उसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो पॉजिटिव स्ट्रेस भी नेगेटिव स्ट्रेस में बदल जाता है। नेगेटिव में मोस्टली मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर हमें इफ़ेक्ट आता है, जबकि पॉजिटिव स्ट्रेस ज़रूरी है क्योंकि वो हमें कई बार मोटिवेशन भी देता है, अवेयर भी करता है, स्टिमुलेट भी करता है। तो इसलिए पॉजिटिव स्ट्रेस तो बहुत ज़रूरी है, उसके कारण से हम आगे बढ़ते हैं, हम प्लान करते हैं, एक्टिव होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी को थकान पैदा करता है, हमें बीमार पैदा करता है, और हमारे अंदर जो बीमारी पैदा होगी तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं ना कहीं हमारे ही कामों में बाधा उत्पन्न होगा। तो इसलिए कम से कम नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस को पहचानना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के तहत, कि स्ट्रेस आखिर आया कहाँ से। मान लीजिए क्रोनिक स्ट्रेस है, जैसे मान लीजिए कि कोई सीरियस क्रोनिक, अब वो सामाजिक व्यवस्था के अंदर कोई बात हो गई, फैमिली टूट गई, ब्रोकन फैमिली है, पॉवर्टी है, कोई बड़ी बीमारी हो गई, लाइफ में हम फेल्योर हो गए। कई बार हम बिज़नेस में पैसा लगाते हैं और वो पैसा डूब जाता है और वो एक तनाव से हम फिर नहीं उबर पाते हैं। लेकिन एक या कोई सैडफुल मेमोरी है, कोई ऐसी याद जो हमें हमारे अंदर एक अटैक पैदा होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा कि कोई पीछे की कोई बात याद करते हैं और उनको कोई एक बेहोशी का मूर्छा आ जाती है, अटैक आ जाता है। तो इस प्रकार का पहले पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमें किस प्रकार का स्ट्रेस है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस की स्टडी करें और उसमें हम एक प्लान करें, मैनेज करने के लिए प्लान करें। तो हम कुछ प्लानिंग अगर देखें, उस पर चर्चा करें, तो हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिड्यूस का साधन बन सकता है। कहते हैं ना कि आप शेयर कीजिए तो मन बहुत हल्का हो जाता है। ये आम भाषा में, आम सोसाइटी में भी हम अक्सर सुना करते हैं कि जब हम अपनी तनाव को, अपनी किसी बातों को जब शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, तो वो हमारा मन हल्का होता है और कोई ना कोई समाधान भी हमें फैमिली से, फ्रेंड से मिल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर कोई स्ट्रेस है तो हम उसको शेयर करें, बहुत ज़रूरी है। और शेयर करें और सबके बीच में उठना बैठना, मतलब सोशल गैदरिंग को प्रमोट करें। हालांकि अभी कोरोना में तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग में ये एक लैकुना आया है कि हम जो एक साथ बैठ के मिल के जो हंसी मजाक करते थे, स्ट्रेस रिड्यूस करते थे, दुख सुख बांटते थे, वो चीज़ें तो इस सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ी सी कम होने की संभावना है, हुई भी है। लोग डर के कारण से भी नहीं मिल पा रहे हैं और एक व्यवस्था के अंदर ज़रूरी भी है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। किंतु अगर कुछ एक दायरा सीमित किया गया है, कुछ निश्चित किया गया है, मिले जुले, लेकिन हम दूरी बना के मिले जुले, लेकिन हम अपनी बातें करते रहें। जैसे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, अब उसका इफ़ेक्ट ये आया है कि ऑनलाइन बहुत सारी मीटिंग्स होने लगी, मिलना जुलना होने लगा, ऑनलाइन हम ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो उस चीज़ को कम से कम बढ़ाएं और उसको जीवित रखें। लाफिंग की बात करते हैं, हंसने का, तो हम देखें रामदेव बाबा हैं, तो रामदेव बाबा जी क्या करते हैं, वो अपने योगा में लास्ट में हंसाते हैं, खूब हंसाते हैं, और हंसते हंसते, एक हंसने का योग करते करते हमें नेचुरली हंसी आने लगती है। तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो करें कि प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ऐसा कुछ करें जिसमें हमें हंसने का एक अवसर प्राप्त हो, क्योंकि हंसना एक थेरेपी है और हंसने से बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेज होते हैं जो हमारे नेगेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाले हार्मोन को नष्ट करते हैं। तो और कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में मैनेज करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके लिए कुछ करता है, आप बी थैंकफुल रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बड़ा संतोष मन को मिलता है, तो आपको उससे भी तनाव में से मुक्ति मिलती है। और अपने को, और जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखी होगी, कई फिल्मों में कि लोग जब हीरो हीरोइन स्ट्रेस में होते थे तो वो गाना सुनते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे, तो उससे वो ठीक हो जाते थे, उनकी तबीयत जो ख़राब हुई रहती थी। ऐसा हम लोग भी अपने जीवन में कर सकते हैं और ऐसा करते हुए देखा गया है। म्यूज़िक या डांस एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने का, इसलिए म्यूज़िक और डांस को भी अपने लाइफ में शामिल किया जा सकता है। जनरल अवेयरनेस में हर किसी भी चीज़ के प्रति हम जानकारी रखें और अवेयर रहें, समय से पहले हम चीज़ों को समझें, उसका मैनेज करें, तो भी हम बहुत सारे स्ट्रेस से बच सकते हैं। कोपिंग मैकेनिज़्म को भी डेवलप किया जा सकता है, जूझने की क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है, अपने भीतर की मजबूती को विकसित किया जा सकता है, उससे भी हम टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। और आजकल एक बहुत नया ट्रेंड आया है, बी पॉजिटिव या पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में हम ना से कोई काम शुरू ना करें, नकारात्मकता हमारे जीवन से बहुत दूर हो, उसके प्रयास हमें निरंतर करते रहना चाहिए।
और खुद के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश। अगर हमें ये कई बार समझना होता है कि अगर कोई सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा होती है तो उसमें हम कहाँ तक दोषी हैं या हम कहाँ तक फैक्टर हैं। अगर उस चीज़ को हम समझ के इसको दूर करें तो जब बहुत अच्छा होगा कि हम अपने बिहेवियर को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी हमें स्ट्रेस होता है कि अगर हम समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच पाए, समय पर हमने अपना काम नहीं किया। लाइफ टास्क में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समय को कैच करना होता है, अगर वो उसको हमने कैच नहीं किया तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट को भी अपने जीवन में ऊपर रखना होता है। और लाइफस्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लेट तक सोने की, उठने की आदत है तो हम थोड़ा जल्दी उठें, सैर पर जाएं, पशु पक्षियों से प्रेम करें, कुछ भजन कीर्तन भी गा सकते हैं, ये भी एक थेरेपी है। कोई भी योग प्राणायाम करें, ये भी एक बहुत बड़ी थेरेपी है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। हेल्दी डाइट भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं, आप देखेंगे कि जब कई डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कैल्शियम लीजिए, प्रोटीन लीजिए, क्योंकि उसकी कमी से भी आदमी को स्ट्रेस हो जाता है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है, उससे आदमी को तनाव हो जाता है। तो हेल्दी डाइट को भी शामिल करना, योगा नियमित करना, सोशल हीलिंग, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में हमारे। इन्वायरमेंट, कभी कभी एक स्थान पर रहते रहते तनाव हो जाता है, थोड़े दिन के लिए हम इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, कहीं घूम फिर के आएँ, वो एक बहुत बड़ा होता है। इसके अतिरिक्त भी अगर हमें नहीं समाधान मिलता है तो हमें कोई कंसल्टेंसी से संपर्क करके, कंसल्टेंट से संपर्क करके और हमें कोई काउंसलिंग अपनी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम अपनी सिचुएशन को स्ट्रेस के कारण से समझ नहीं पाते हैं और हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि बात तो बहुत छोटी थी, हम चाहते तो ये कर लेते तो हो जाता, लेकिन हमें उस समय समझ नहीं आता। तो कई बार काउंसलर इन चीज़ों को, चूँकि एक्सपर्ट होता है इस क्षेत्र में, तो वो समझ लेता है और वो हमें सही रास्ता बता देता है। तो इस प्रकार से हमें कंसल्टेंट से भी हम संपर्क करके और अपना तनाव दूर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस के बारे में और कोई जानकारी आपको लेनी हो तो कमेंट्स करें आप प्लीज़, हम उसका जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।